Hello viewers, today we will learn about the भोपाल ट्रेजेडी। भोपाल ट्रेजेडी को भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहा जाता है। यह जो दर्दनाक और विनाशक घटना 2 दिसंबर 1984 में भोपाल शहर के अंदर होती है। भोपाल यह जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में लोकेटेड है और इसी भोपाल के अंदर 2 दिसंबर 1984 उस दिन रविवार था या संडे था और भोपाल ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी और उस दिन संडे था और समय रात के 12 बजे, करीब लगभग 12 और 1 के बीच में ये जो है ये इवेंट हुई थी। भोपाल ट्रेजेडी ये जो है वर्ल्ड की वर्स्ट ट्रेजेडी में रिकॉर्डेड है, यानी दुनिया के सबसे भयानक हादसे में भोपाल ट्रेजेडी को गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें करीब 2259 यानी 2259 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स और इसके अलावा अगर कहीं और बहुत सारे किताबें इस पे लिखे हुए वो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब 5000 से लेकर 8000 लोगों ने इस भोपाल ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई थी। और वो दिसंबर, जैसे कि तुम जानते हो इंडिया में दिसंबर यानी विंटर का सीज़न होता है। विंटर सीज़न में और वो भी रात के 12 बजे, तब जो है एक सब तरफ जो है वो कूल एयर होती है। और भोपाल यह जो शहर है ये पूरी तरह जो है एक माउंटेन्स और हिल से सराउंडेड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस विंटर का सीज़न भोपाल सिटी सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, और उस वक्त क्या होती है पूरी हवा जो है वो बहुत ही कूल होती है। और एक साइंस का रूल्स है कि बाबा ये जो कूल एयर सिंक्स यानी जो ठंडी हवा जो है वो ऊपर नहीं जा पाती है। और जैसे कि हम जानते हैं समर में वार्म एयर राइजेस और कूल एयर सिंक्स, यानी जो हवा है वो अगर ऊपर गई नहीं और उस एयर के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर ये कहीं ना कहीं अगर रिलीज़ होते हैं तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे पोल्यूटेंट्स जो है सिटी के अंदर सब तरफ फैल जाएंगे। जैसे कि अभी हम हमारी राजधानी दिल्ली शहर के बारे में देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वर्स्ट या मोस्ट हैज़र्डस लेवल क्रॉस कर चुका है। और आज यानी जैसे 1 दिसंबर में थोड़ी बहुत वो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लो हुआ है। चलो हम भोपाल ट्रेजेडी की और चलते हैं। यानी भोपाल ट्रेजेडी ये जो इवेंट है वो 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री जो है भोपाल के अंदर करीब 1969 में एस्टैब्लिश की गई थी। यानी ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये जो फैक्ट्री थी ये अमेरिका की फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है वो बनाए जाते थे। ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये जो केमिकल्स है ये क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली खेती के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। यानी इससे मीन्स क्रॉप्स का एक ग्रोथ अच्छी तरह होते हैं और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं क्रॉप के ऊपर आते हैं तो वो इंसेक्ट्स से ये पेस्टिसाइड्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं। यानी खेती के लिए ये जो पेस्टिसाइड्स है बहुत ही यूज़फुल होता है। और यही पेस्टिसाइड्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इस फैक्ट्री में जो भोपाल में शुरू की थी 1969 में। फिर बाद में ये फैक्ट्री धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता गया। इस फैक्ट्री के मेन चेयरमैन थे वॉरेन एंडरसन जो अमेरिका के थे।
और इस फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री थी ये लिमिटेड थी, यानी इसमें यूएस का नियरली 49% शेयर था और इंडियन कंपनीज और इंडियन गवर्नमेंट्स का नियरली 51% शेयर था। यानी ये जो फैक्ट्री है हम बोल सकते हैं कि वह यूएस प्लस इंडिया दोनों ने मिल के भोपाल के अंदर 1969 में ये फैक्ट्री बनाई थी। और इसी फैक्ट्री जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड बनाई थी, बाद में जैसे जैसे इस फैक्ट्री जो है उसका ग्रोथ होता गया, वैसे वैसे ये फैक्ट्री पूरे इंडिया में जो है वो पेस्टिसाइड सप्लाई करते गई। और एक भयानक हादसा इसी फैक्ट्री के ज़रिए इसीलिए हुआ कि जब 1980s, 81 और 84 जब आया, उस दौरान ये फैक्ट्री धीरे धीरे जो है उसका इनकम सोर्स जो है वो कम होता गया। और इसीलिए इस फैक्ट्री के जो ओनर्स थे यानी विलियम एंडरसन, उन्होंने क्या किया कि वह जो फैक्ट्री के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स थे और जो वर्कर्स रहते थे, जो अपॉइंट करने वाले लेबर्स रहते थे, उनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। यानी क्या हुआ, 1984-82 इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है ये वर्कर्स अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड वर्कर को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में जो फैक्ट्री की जांच पड़ताल होती थी, उस फैक्ट्री की जो जांच पड़ताल है, सेफ्टी मेजर्स है, उनको धीरे धीरे जो है वो इग्नोर, उस फैक्ट्री के ओनर्स ने धीरे धीरे उनको इग्नोर किया गया। और इसीलिए फैक्ट्री की जो धीरे धीरे हालत जो है वो बुरी होती गई। और इसीलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, ये इवेंट जो है हुई। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, चलो हम देखेंगे। एक्चुअली उस दिन जब संडे का दिन था, संडे था 2 अक्टूबर, रात के 12 बजे हुए थे। और फैक्ट्री में एक्चुअली उस दिन यानी 2 दिसंबर 1984 के रात क्या हुआ था, उस दिन संडे था और ये जो फैक्ट्री के अंदर जो है एक पर्टिकुलरली 7 नाम का केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता था। ये जो 7 केमिकल है यही पेस्टिसाइड्स के यूज़ किया था। एक्चुअली चलो हम उसकी प्रोसेस हम देखते हैं। जनरली क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। ये जो है जब H2O यानी वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होता है, तब ये जो है CH3 और NH2 प्लस CO2 फॉर्म करता है। यानी ये जो केमिकल्स ये जो फॉर्म करता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, मीन्स हाईली हार्मफुल या डेंजरस भी कहा जाता है। यही केमिकल्स एडोल्फ हिटलर ने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीविस को मारने के लिए यूज़ किया था। ऐसा ही सब्सटेंस उस फैक्ट्री में धीरे धीरे लीक हो रहा था। यानी क्या हो रहा था, हालांकि सेफ्टी मेजर्स थे, एक 610 नाम का टैंकर था या सिलेंडर था, उसमें से धीरे धीरे एक लीकेज होना शुरू हो गया, एक छोटे ही पैमाने पर, यानी ड्रॉप जो है लीकेज। जब एक वर्कर्स ने जो वहाँ काम कर रहा था, जब उसको नोटिस हुआ कि वह उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ रहा था और उसको बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील हो रहे थे, एंड ही स्टार्टेड कफिंग, और उसको कहीं ना कहीं खांसी आ रही थी। जब उसने ये सब फील किया तब उसने सोचा कि वह फैक्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रहे। जब उसने सर्वे किया तो धीरे धीरे उसको लगा और उसने देखा कि वह 610 इस सिलेंडर में कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। और जब यही बात उसने सुपरवाइज़र को बताई तो सुपरवाइज़र ने कहा कि वह नहीं, शायद वाटर होगा। और शायद तब ही अगर सुपरवाइज़र ने कोई एक्शन ली होती तो भोपाल ट्रेजेडी जो है शायद ना हो पाती। लेकिन सुपरवाइज़र ने बोला कि नहीं, कहीं ना कहीं वाटर का प्रॉब्लम होगा। और बाद में सब, शायद रात का वक्त था, 12 से 1 बजे का समय था, और उसी वक्त एक शिफ्ट होने वाली थी। यानी जो पहली शिफ्ट के लोग थे वो बाद में चले जा रहे थे और दूसरी शिफ्ट के लोग आने ही वाले थे। उसी समय में उन्होंने एक ब्रेक लिया और बाद में जब ब्रेक होने के बाद जब वापस आए तो वो जो लीकेज है वो बढ़ता ही गया। यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो लीक हो रहा था, धीरे धीरे उसका लीकेज बढ़ता गया और वह जो है वो पानी से रिएक्ट होता गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता गया
और जब वो पानी और ऑक्सीजन के साथ, यानी वाटर H2O के साथ और ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट होता गया, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते गया। और वो इतने हार्मफुल सब्सटेंसेस थे कि वो जैसे मीन्स पर्टिकुलरली क्या होता है, जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं तब सबसे पहले ब्रीदिंग रेट के प्रॉब्लम होते हैं, हार्मफुल सेंसेशन होते हैं, जो आइज़ है वो हमें बहुत ही मीन्स इरिटेट होना शुरू होते हैं, आंखें लाल हो जाती है, यानी बर्निंग सेंसेशन, जैसे मिर्ची की तरह जो है वो, जैसे अगर कोई मिर्ची अगर पैन पे तल रहा है तो जो सेंसेशन होते हैं वैसे ही पूरे लोगों को धीरे धीरे ये भोपाल फैक्ट्री के अंदर फैलता गया। फिर बाद में जो भोपाल के आजू बाजू में जो स्लम एरिया था उधर भी धीरे धीरे ये जो पोल्यूटेंट्स है या हार्मफुल एयर है, ये केमिकल्स है, पूरे भोपाल के अंदर नियरली 5 to 10 किलोमीटर सरकमफेरेंस में ये फैलता गया। और बहुत सारे जो लोग वीक थे उनकी ऑन द स्पॉट जो है, यही रिकॉर्ड बताता है कि भाई जब ऑन द स्पॉट उसी दिन नियरली 2259 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में अगले ही दिन लोगों के कफिंग के प्रॉब्लम यानी खांसी के प्रॉब्लम बढ़ते गए, रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम बढ़ते गए और धीरे धीरे आइज़ के प्रॉब्लम बढ़ते, इवन बर्थ रेट के भी जो है इसका इफ़ेक्ट हो गया। और इसीलिए यह बाद में जो अलग अलग न्यूज़पेपर में और बहुत सारे राइटर्स हैं उन्होंने भी बुक लिखी और उन्होंने उसी बुक में लिखा है कि वह नियरली 5000 और कोई तो नियरली 8000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और आज भी केस जो है, यानी इवन 40 साल के बाद आज भी ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारे जिन लोगों ने या जिस फैमिली मेम्बर्स ने अपने बच्चों की या अपने रिलेटिव्स की जान गंवाई थी, उनके लिए कोई ना कोई कॉम्पनसेशन जो है वो देना चाहिए। ये ऐसा जो केस चल रहा है, हालांकि बाद में उस कंपनी के चेयरमैन जो एंडरसन थे उन्होंने नियरली मोर देन $400 मिलियन, अगर आज के रेट में अगर देखा जाए तो वही नियरली 900 करोड़ बोल सकते, वो कॉम्पेंसेशन जो है वो भारत सरकार को दिया। फिर भारत सरकार ने जो है पोल्यूटेंट प्रिवेंशन एक्ट पास किया और उसके ज़रिए जो है ये ऐसे ट्रेजिडीज़ फ्यूचर में ना हो, इसीलिए जो है मीन्स इंडियन गवर्नमेंट टेक द स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट द फैक्ट्रीज। जो चलो दोस्तों, आज हमने भोपाल गैस ट्रेजिडी या भोपाल ट्रेजिडी इसके बारे में जानकारी ली है। एक्चुअली यह ट्रेजिडी प्रिवेंट हो सकती थी तब अगर वो सुपरवाइज़र क्विकली कोई रिएक्शन लेता था। और बाद में बहुत सारे इवन न्यूज़पेपर के अंदर भी एक जो न्यूज़ राइटर थे उन्होंने भी कहा था कि वह कहीं ना कहीं डेंजर हो रहा है, सेफ्टी मेजर्स। क्यों? क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। कोई भी सेफ्टी मेजर्स ना होने के कारण अगर शायद अलार्म बजता था, क्योंकि अगर उस टैंक के अंदर अगर हैज़र्डस लेवल पर नाइट्रोजन का इंक्रीज़ हो रहा है तो शायद अलार्म बजता था, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उसके अलार्म काम नहीं कर रहे थे। और इसीलिए भोपाल ट्रेजिडी ये जो है ये 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। और ये जो ट्रेजिडी है ये दुनिया के वर्स्ट ट्रेजिडी में उसका रिकॉर्ड है। नियरली 5 to 8,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सो टुडे ऑन दिस डे मीन्स माय चैनल जोगदन ज्योग्राफी pays the condolences to all those people who have lost their lives in this Bhopal tragedy. Thank you.